नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। कोविड के दौरान थमी दिल्ली को एक बार फिर मिलेगी रफ्तार। दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो व डीटीसी 100% बैठने की क्षमता के साथ चलेगी। हालांकि कोविड नियमों का सख्ती से होगा पालन। कई शर्तों के साथ दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों को खोलने का निर्देश। दिल्ली में अब शादी समारोह से जुड़े लोगों को भी मिली बड़ी राहत। शादी समारोह में 100 लोगों को शामिल होने की छूट मिली। इससे समारोह की रौनक बढ़ने के साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अंतिम यात्रा में भी अब 20 लोगों की जगह 100 लोगों को जाने की मिली छूट। दिल्ली में लंबे समय से बंद पड़े सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, समारोह स्थलों के लिए भी गुड न्यूज। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, समारोह स्थल। इन व्यापारों से जुड़े लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नए दिशा निर्देशों के तहत स्पा सेंटर्स को भी मिली बड़ी राहत। कोविड के कड़े दिशा निर्देश के साथ स्पा सेंटर को भी खोलने की मिली अनुमति। पीपीई किट पहनकर स्पा कर्मी करेंगे काम और 30 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे सेवा। उपभोक्ताओं को लिखित रूप में देना होगा कि वो कोविड संक्रमित नहीं है। दिल्ली में अनलॉक की नई गाइडलाइंस में कोचिंग सेंटर संचालकों को मायूसी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, राजनीतिक सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद आयोजन पर पाबंदी बरकरार। राजधानी दिल्ली में टीकाकरण के बाद ही खुलेंगे स्कूल। दूसरे राज्यों के अनुभव पर विचार करेगी केजरीवाल सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श स्थिति तो यही है कि टीकाकरण के बाद ही स्कूल खुले। राज्यों के अंदर अगर स्कूल खुल रहे हैं तो उनके अनुभव अच्छे रहे तो स्कूल खुलने पर विचार करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों के दौरान 76,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए कोरोना संक्रमण के 66 नए मामले। राहत की बात, एक भी मरीज की नहीं गई जान। दिल्ली में अब एक्टिव केसों की संख्या 587। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है किसान संसद। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा तभी तक किसानों की संसद भी बाहर चलेगी। किसान तभी वापस जाएंगे जब तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। कहा, किसानों का इलाज संसद के पास, सरकार का इलाज गांवों में होगा। आजादी के 75वें साल पर दिल्ली के आसमान में लहराएंगे 100 फुट ऊंचे तिरंगे। देशभक्ति बजट के तहत तिरंगा लगाने की घोषणा को सरकार ने जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू की। जिन 5 विधानसभा में इसे लगाने की शुरुआत की जाएगी उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज के साथ शकूर बस्ती, कालकाजी और द्वारका विधानसभा है शामिल। दिल्ली में आज भी बारिश की संभावना। जलभराव की समस्या से निपटने के लिए टास्क फोर्स की गई अलर्ट। पिछली बारिश में दिल्ली के कई इलाके हुए थे जलमग्न। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया है टास्क फोर्स एक्टिवेट करने का फैसला। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।